तो दोस्तों आज हो गया है 9 मई 2020 शनिवार का दिन। बात करेंगे दोस्तों आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार अपडेट में कई तरह की महत्वपूर्ण और काम की खबरें निकल कर आ चुकी हैं। एक एक खबर हम सभी के लिए सेलेक्ट करके लाई गई है, तो ध्यान से पूरा वीडियो आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। अगली बड़ी खबर, वायरस को लेकर देश और दुनिया में क्या अपडेट चल रहा है, आइए जान लेते हैं। वायरस का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आपको बता दें, देश में जारी लॉकडाउन के बावजूद संक्रमित लोगों की संख्या हमारे देश में 56,342 हो गई है। वहीं 24 घंटे में वायरस के 3,390 नए मामले दर्ज किए गए हैं। 103 लोगों की जान चली गई है 24 घंटे के अंदर। साथ ही दोस्तों अब तक इस बीमारी से 16,540 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं अगर हम दुनिया की बात करें तो इस बीमारी से अब तक 39,16,338 लोग संक्रमित हैं। 2,70,711 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 13,43,054 मरीज इससे ठीक हो चुके हैं। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें अमेरिका की, तो आप देख सकते हैं अमेरिका में 24 घंटे में 2,448 संक्रमित लोगों की जान चली गई और संक्रमित लोगों का जो आंकड़ा है वो 12,92,850 के पार चला गया है। हमारे देश में वायरस का सबसे ज्यादा कहर महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर संक्रमित लोगों की संख्या 19,063 हो गई है और अब तक 731 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 3,470 मरीज इस बीमारी से ठीक हुए हैं। महाराष्ट्र को लेकर ये अपडेट है। महाराष्ट्र में मुंबई सबसे अधिक प्रभावित है। यहाँ पर अब तक 12,142 लोग वायरस से संक्रमित हुए हैं। अगली बड़ी खबर बेहद ही दुखदायी खबर है दोस्तों। जैसा कि कल वाले वीडियो में हमने आपको बताया था, आंध्र प्रदेश में गैस लीक वाले मामले में भी कई लोगों की जान चली गई थी और ऐसा ही मामला कल भी और देखने को मिला। औरंगाबाद में एक ट्रेन हादसा हो गया और इसकी वजह से 16 लोगों की जान चली गई। दरअसल औरंगाबाद में रेल की पटरी पर सो रहे प्रवासी मजदूरों को एक मालगाड़ी ने रौंद लिया, जिसमें करीब 16 प्रवासियों की जान चली गई। 8 मई सुबह की यह घटना बताई जा रही है। वहीं आपको बता दें, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा है कि ट्रेन हादसे में जिन लोगों की जान चली गई है उनके परिवारों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। वहीं बड़ी खबर आ रही है, कैलाश मानसरोवर यात्रा अब सिर्फ एक हफ्ते में पूरी हो पाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने नई सड़क का उद्घाटन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को इस सड़क का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। ये सड़क पिथौरागढ़ के धारचूला से चीन सीमा के लिपू लेक तक है और इस सड़क को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने करीब 17,000 फीट की ऊंचाई पर तैयार किया है। ये सड़क भारत, चीन और नेपाल के ट्राई जंक्शन के पास से गुजरती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इसे ऐतिहासिक बताया और कहा कि इससे कैलाश मानसरोवर यात्रा को एक हफ्ते में पूरा किया जा सकता है, क्योंकि अभी सिक्किम के नाथुला और नेपाल से कैलाश मानसरोवर की यात्रा में 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं। बात करेंगे दोस्तों अगली बड़ी खबर में, जियो की ओर से धमाकेदार प्लान पेश किया गया है। रिलायंस जियो ने एक नया प्लान वर्क फ्रॉम होम नाम का लॉन्च किया है और 1 साल तक इस प्लान में रोजाना 2-2 GB डेटा मिलेगा और साथ ही अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग की सुविधा भी इस प्लान में दी जाएगी। यानी देशव्यापी लॉकडाउन के चलते अधिकतर जो लोग है वो घर से काम कर रहे हैं और ऐसे में कर्मचारियों को अगर नेट की जरूरत है तो इस प्लान से फायदा ले सकते हैं। 2,399 रुपए के इस प्लान में जो सुविधाएं मिलेगी उसमें आप ये जानकारी देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, KBC 12 का रजिस्ट्रेशन आज यानी 9 मई से शुरू हो रहा है। इस तरह की खबर है। सोनी टीवी ने KBC 12 का प्रोमो शेयर किया है, जिसमें अमिताभ बच्चन कविता पढ़ते नजर आ रहे हैं और खबर है कि KBC 12 जो रजिस्ट्रेशन है वो 9 मई रात 9 बजे से सिर्फ सोनी टीवी पर शुरू होगा। अगर आपके पास भी नॉलेज और ज्ञान का खजाना है तो निश्चित रूप से आप भी करोड़पति बन सकते हैं इस शो के जरिए। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आई है, 1 जून से 20 राज्यों में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना पर अमल की तैयारी की जा रही है। खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने शुक्रवार को कहा कि 1 जून से 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में महत्वाकांक्षी राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सेवा एक राष्ट्र एक राशन कार्ड को अमल में लाने की तैयारी है और इस योजना के तहत लाभार्थी एक ही राशन कार्ड का उपयोग करके देश में कहीं भी किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपने हिस्से का राशन ले पाएंगे। दरअसल इस योजना में अब तक 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ा जा चुका है। उड़ीसा, मिजोरम और नागालैंड जैसे 3 और राज्य भी इसके लिए तैयार हो रहे हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर में देख सकते हैं, एक्स्ट्रा काम करेंगे तो मिलेगी ज्यादा मजदूरी। सरकार ने 12 घंटे काम करने की छूट दी है। वायरस के कारण देशव्यापी लॉकडाउन को लगे 1.5 महीने से ज्यादा का समय हो गया है और इस कारण दूसरे राज्यों में फंसे लेबर क्लास के जो हमारे दोस्त है, मित्र हैं, वो अपने घरों को लौट रहे हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा जैसे राज्यों की सरकारों ने इन लोगों को वापस बुलाने के लिए ट्रेन और बस सब इंतजाम कर रहे हैं। इसके साथ ही राज्य सरकारें लेबर को दोबारा काम दिलाने के लिए भी अपने यहाँ पर इंतजाम कर रही है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के श्रम कानूनों में ढील देने के बाद अब उड़ीसा ने भी काम के घंटे 8 से बढ़ाकर 12 करने का फैसला किया है। न्यूज एजेंसी IANS के मुताबिक उड़ीसा सरकार ने ट्रेड यूनियनों के कहने पर फैक्ट्री शुरू करने का फैसला किया है। अब कोई भी लेबर 12 घंटे काम कर पाएंगे और उन्हें हफ्ते में 72 घंटे काम करने की छूट मिलेगी। बीच में आधे घंटे का रेस्ट मिलेगा और साथ ही काम के कुल घंटे 13 से ज्यादा नहीं होंगे। महिला लेबर को शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच काम करने की इजाजत नहीं होगी। 4 घंटे के ओवर टाइम का पैसा अलग मिलेगा। इधर झारखंड सरकार ने भी दूसरे प्रदेशों से लौट रहे प्रवासी मजदूरों के कौशल विकास करने की योजना बनाई है। अच्छा, अगली बड़ी खबर देख सकते हैं, लॉकडाउन में FD में जमकर पैसा डाल रहे हैं लोग। पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने 600 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने शुक्रवार को कहा कि लॉकडाउन के दौरान उसने FD
मंडी में जबरदस्त वृद्धि दर्ज की है। अच्छा, अगली बड़ी खबर देख सकते हैं दोस्तों, एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी जो है वो लासलगांव कोरोना के कारण बंद की गई है। लासलगांव मार्केट कमेटी के निदेशक मंडल ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी है और ये फैसला लासलगांव में वायरस के मामले बढ़ने के बाद लिया गया है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, बड़ी खबर में हरिद्वार को लेकर अपडेट आ चुका है। हरिद्वार में अस्थियां प्रवाहित कर सकते हैं लोग, त्रिवेंद्र सरकार ने इसको लेकर मंजूरी दी है। उत्तराखंड सरकार ने गुरुवार को कैबिनेट बैठक के दौरान कई बड़े फैसले लिए थे। त्रिवेंद्र सरकार ने उत्तराखंड में शराब के साथ ही पेट्रोल डीजल पर अतिरिक्त टैक्स लगाया और इसके बाद अब राज्य में पेट्रोल डीजल के साथ ही शराब भी महंगी हो गई है। और इसी के साथ ही त्रिवेंद्र सरकार ने लॉकडाउन के बीच एक और बड़ा फैसला लिया, अस्थि विसर्जन को लेकर अनुमति दी है। चौपहिया वाहन में ड्राइवर समेत 3 लोग अस्थि विसर्जन के लिए एक से दूसरे जिले में जा सकेंगे और इस फैसले से हरिद्वार में गंगा नदी में परिजन की अस्थि विसर्जन के इच्छुक लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। दूसरे राज्यों से हरिद्वार आने वाले लोगों को अपनी सरकार से इजाजत लेनी होगी। सरकार की हरी झंडी के बाद ही उन्हें उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश दिया जाएगा। इसके अलावा जो अन्य फैसले हैं उत्तराखंड सरकार की ओर से, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, बड़े अपडेट में टेक्नोलॉजी जगत को लेकर बड़ी खबर है। फेसबुक और गूगल के कर्मचारी पूरे साल कर सकेंगे वर्क फ्रॉम होम, यानी गूगल और फेसबुक के जो कर्मचारी है वो घर से काम कर पाएंगे। कंपनी ने साल के अंत तक घर से काम करने की छूट दी है। अगली बड़ी खबर आ रही है, भारतीय रेलवे को लेकर अब तक 189 श्रमिक ट्रेनें चलाई गई है। 1,90,000 के करीब श्रमिकों को गृह राज्यों में पहुंचाया गया है। भारतीय रेलवे ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसने 1 मई से लेकर अब तक 189 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई। विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों को उनके गृह नगर में पहुंचाया गया। साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है, घर बैठे डॉक्टर से लें किसी भी बीमारी का पूरा इलाज, दवा की पर्ची आपके मोबाइल पर। बढ़ते वायरस संक्रमण से बचने के लिए बेवजह घर से लोग ना निकलें, इसको लेकर आप जानकारी देख सकते हैं। खांसी, बुखार, थकान, सांस लेने में तकलीफ की समस्या पर घर बैठे डॉक्टर की सलाह लें। इसके लिए ई संजीवनी ओपीडी की शुरुआत कर दी गई है। ई संजीवनी OPD.in वेबसाइट बनाई गई है। ई संजीवनी के जरिए स्वास्थ्य सेवाएं ऑनलाइन मिलेगी, घर बैठे ही मुफ्त में इलाज मिलेगा, ये जानकारी देख सकते हैं। इंदौर को लेकर ये जानकारी अपडेट आप देख पा रहे थे। अगली बड़ी खबर आ रही है, जोमेटो स्विगी को टक्कर देने की तैयारी में NRAI लॉन्च करेगा फूड डिलीवरी सर्विस। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया NRAI ने अपनी खुद की फूड डिलीवरी सर्विस लॉन्च करने का फैसला लिया है। साथ ही अगली बड़ी खबर है, ग्रीन और ऑरेंज जोन में पासपोर्ट सेवाएं भी शुरू, इन नियमों का पालन करना जरूरी होगा। लॉकडाउन 3 में कई चीजों में छूट दी जा रही है और अब इस लिस्ट में पासपोर्ट सेवा भी शामिल हो गई है, क्योंकि अब यह सेवा ग्रीन और ऑरेंज जोन में शुरू कर दी गई है। विदेश मंत्रालय में सचिव संजय भट्टाचार्य ने ट्वीट करके जानकारी दी है, रेड जोन को छोड़कर ऑरेंज और ग्रीन जोन में पासपोर्ट सेवाएं फिर से शुरू की गई है। सभी से अनुरोध है कि सामाजिक दूरी का पालन करें, साथ ही फेस मास्क लगाए जाएं और अपने हाथों को साफ सुथरा रखें। साथ ही अगली बड़ी खबर आई है, लॉकडाउन में राहत। जी हां दोस्तों, किसानों को 10-10 हजार रुपए की आर्थिक मदद देगी सरकार, इसको लेकर अपडेट आया है। वायरस संकट की इस घड़ी में अब किसानों को आर्थिक मदद मिलेगी। झारखंड सरकार किसानों को सहयोग राशि के रूप में 10-10 हजार रुपए देने जा रही है। राज्य के करीब 35 लाख किसानों को इसका लाभ मिलेगा। इसके साथ छूटे हुए सभी दूध उत्पादकों से भी सरकार दूध खरीदेगी और इस सहयोग के लिए राज्य सरकार ने केंद्र से 3900 करोड़ का विशेष पैकेज मांगा है। सरकार ने इस संबंध में केंद्र को प्रस्ताव भी भेजा है। अगली बड़ी खबर आ रही है, लॉकडाउन में शराब की दुकानों को बंद करने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार, कहा होम डिलीवरी जैसी व्यवस्था पर विचार करें राज्य सरकारें। यानी लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानों को बंद करने के आदेश से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार किया है। शराब की बिक्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से कहा है कि सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए वो शराब की अप्रत्यक्ष बिक्री या होम डिलीवरी पर विचार करें। अगली बड़ी खबर, गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट को लेकर जानकारी में देख सकते हैं। सोने चांदी की कीमतों में शुक्रवार 8 मई को बड़ा बदलाव देखने को मिला। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक सोना 46,221 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा, चांदी 43,250 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर रही। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट में ये जरूर बताइएगा, आप लोग जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य में या उस जिले में या उस क्षेत्र में कौन सा जोन है, ग्रीन जोन, रेड जोन या फिर ऑरेंज जोन। जोन का नाम बताइए, अपने राज्य का नाम भी जरूर बताना, ताकि आपके राज्य से जुड़ी अपडेट खबरें हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इस वीडियो पर लाइक और शेयर का बटन जरूर दबाना और हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।